क्लास 7। आज हम अपना अगला पाठ पढ़ेंगे, उफ ये गर्मी। तो मैंने कहा था कि इस पाठ को पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा होगा। यह एक नाटक है और नाटक में कुछ पात्र दिए गए हैं, जैसे बादल, सूरज और चंद्रमा। इन तीनों के बीच बातचीत, संवाद हुआ है और उन संवाद के माध्यम से हमें किसी मुद्दे की ओर इशारा किया गया है, ध्यान आकर्षित किया गया है। वह मुद्दा क्या है? वह है निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण संकट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और बतलाया गया है कि किस तरह से मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति के कारण प्रकृति का हमेशा से दोहन करता आ रहा है और आज हम देखेंगे कि वह स्वयं ही पर्यावरण के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है, जैसे कि गर्मी का बढ़ना और तरह तरह की बीमारियों का आना। तो ये सब हमारे ही जो स्वार्थ के कर्म थे उनका ही हम देखेंगे परिणाम है। तो इस तरह से हमें समझाया गया है कि किसी भी चीज़ का हमें अति प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही बाद में जाकर हमारा ही नुकसान होगा। तो इस तरह से हमें यह बात समझाने की कोशिश की गई है। तो उसी तरह से हमें स्वार्थ में ना पढ़कर हमें उतना ही प्रयोग करना चाहिए, उतना ही अपने फ़ायदे के लिए या फिर अपने सुख सुविधा के लिए किसी भी चीज़ की अति प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे ही हमें इस पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से कारखानों का निर्माण है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और गाड़ियों का प्रयोग, जब रास्ते पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, वाहन चलते हैं, जिस कारण से वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि हमें उतना ही करना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत के अनुसार ही हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरत के बाहर अगर हम किसी भी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए ही क्षति का कारण बनेगी। तो इसी उद्देश्य को लेकर यह नाटक हमारे सामने हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है और इस पाठ के द्वारा हमने यही जाना कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है। अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन नहीं करना चाहिए। तो यही बात इस पाठ के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो इसके साथ साथ पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उनका अर्थ याद करना है। धन्यवाद।